फीमेल और डॉक्टर्स को और हमारे साथ ये यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। इनिशियल हमारी जो तंजीम है प्रोफेसर्स की, हमने इनिशियल मैनेजमेंट में ये कहा कि एक फ़ौरन तो एक डॉक्टर साहिबा के इलाज मुआलजे में जिधर भी पॉसिबल हो, यहाँ पॉसिबल हो, बाहर पॉसिबल हो, आउट ऑफ द कंट्री पॉसिबल हो, गवर्नमेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देनी चाहिए। हमारी इमरजेंसी में हमने ये मुतालबे किए थे। सेकंड, जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हम गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को, मिनिस्टर हेल्थ को, सेक्रेटरी हेल्थ को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट में, उस एमरजेंसी ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बिल्कुल कोताही नहीं कि एट द मोमेंट एट द स्पॉट सब कुछ जो फैमिली चाह रहे थे उनकी तसल्ली के मुताबिक सब कुछ किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। सेकंड, हम आईजी पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने विद इन आवर्स इस कल्प्रिट को हंट डाउन किया और कानून के मुताबिक जो भी उनके हैं वो किया। कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल जहन में होते हैं कि उनको जिंदा पकड़ लेना चाहिए था, उनको मालूमात करनी चाहिए थी। ये उनका डोमेन है। हम चाहते अभी भी यही है कि ये पूरा वाक़या जो है वो इन्वेस्टिगेट हो। असल वाक़या क्या है हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे। लेट द पुलिस, लेट द एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट। जो प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी उसको फिर हम देखेंगे। एसिड थ्रोइंग की जो मैंने ये निकाली कि अगर बंदा पकड़ा जाए और उस पर कन्विक्शन रेट कितना है, आपको अगर मैं बता दूँ वो बड़ी शॉकिंग है। 2011 में फेडरल की तरफ से कानून बना है, उससे पहले कन्विक्शन रेट 3% थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसको कन्विक्ट करना, उसको सबूत करना कि उसको जज के लिए की सज़ा हो, वो 3% थी। 2011 में कानून बनने के बाद अब भी 30% है, तो 35% आ रहा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं। आगे हमारे मुतालबात में भी यही है कि हमारे लिए कानून साजी की जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। अब मैं आता हूँ अपने हमारे मुतालबात पर। हमारे 3 बड़े मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि इनडोर इनडोर सिक्योरिटी जो है वो हमें ऐसी प्रोवाइड की जाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। ये तो इमीडिएट हम चाहेंगे इसको। सेकंड, जो हमें हमारा सेकंड मुतालबा ये है कि हमें जो प्रोटेक्शन देती है वो कानून साजी देती है। एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुल्क में कानून है, किसी को मारने में, किसी को धमकाने में उसके कानून है। मगर मैं फ़र्क यहाँ पे फ़र्क है। एक रोड पे अगर लड़ाई हो जाए, वो 1-2 बंदे होते हैं आपस में टकरा जाते हैं, गाड़ियाँ नेक से उनकी टकरा जाती है, उन पे कोई एक कानून आता है। हॉस्पिटल में जब एक बंदा आता है, हॉस्पिटल का माहौल ही अलग है। एक पार्टी जो है वो पेशेंट लेकर आती है आपके पास। वो किस नीयत से आती है? बीइंग ए डॉक्टर हम हॉस्पिटल में बैठे हुए होते हैं विथ बेयर हैंड्स। हमारा नियत ये होता है कि उनका इलाज मुआवजा करें। यहाँ पे अगर कोई उठ के बंदूक के साथ 5 बंदे उठ के 2-3 डॉक्टर मौजूद होते हैं, वो नाखुश होते हैं, वो उससे एग्री नहीं करते हैं, वो उससे मुतमईन नहीं होते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। ये तो कोई रोड की लड़ाई नहीं होती है। हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के लिए हमें अलग सा कानून चाहिए। व्हाट रिसर्च केपीके में इन्होंने अपना एक डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक बिल पास किया हुआ है जो कि आम लड़ाइयों से, आम झगड़ों से अलग है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हमें इसलिए दी जाए, वो केपीके का मॉडल उसमें कुछ चेंजेस करके आप असेंबली से ये कानून पास करवाएं। अगर आपको देर लगती है कानून इसकी साजी के लिए
आप एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी ये करवा सकते हैं, ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, हम ये समझें कि इसमें फिर लोगों में ये जाएगा कि अगर आप हॉस्पिटल में लड़ाई करेंगे तो आपकी सज़ा कुछ और होगी, अगर आप रोड पे लड़ाई करेंगे तो उसकी सज़ा कुछ और होगी। मिसाल के तौर पर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। हमारे पास जो करीबन बर्थ पेशेंट है वो आते हैं, 5 में से हम उनसे हाई रिस्क इंसिडेंट लेते हैं, 3 बच जाते हैं, 2 का इंतकाल हो जाता है। हम बचाने की कोशिश, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में होते हैं। अब वो 2 में से, मैं सारे मरीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे मरीज अच्छे होते हैं, इसमें से जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनके लिए जो है ना हम कानून साजी चाहते हैं। अब वो 2 जो फौत हो जाते हैं उनके लवाकिन डॉक्टर्स को मारते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, खौफ हरास फीमेल इन सबको, उसकी वजह से जो है ना हमारे डॉक्टर्स जो है वो 5 के 5 की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वो 5 के 5 मर जाते हैं। इस तरह के खौफ के माहौल में हम लोग काम कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी से, पहले भी है। सिविल अस्पताल जो एक दहशतगर्दी का वो पहले से भी रहा है यहाँ पे। आपको अगर मालूम हो 2016 का यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है अंदर, 2010 में हुआ है, 2015 में वाक़या हुआ है बीएमसी हॉस्पिटल में। तो हम बड़े सिक्योरिटी के लिहाज से हमारा फोकस जो है इस वक्त वो सिक्योरिटी पे है। और दूसरा जो हम चाह रहे हैं, एक ये केपीके का मॉडल हम चाह रहे हैं, दूसरा एनएचएस में भी ये है, डबल सेंटेंसिंग फ्रेम मॉडल है वहाँ पे। यानी अगर अस्पताल में किसी ने लड़ाई की, जो आम बंदे को 1 साल की सज़ा मिलती है, अस्पताल में लड़ाई वाले के लिए 2 साल की हो जाती है। तो हम ये दोनों मॉडल का कम्बिनेशन चाहते हैं कि हमारे जो सूबाई असेंबली है, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद उनके पास अख्तियार आ गया है कि पीके ने भी बना लिया है, तो हमारे लिए भी ये कानून साजी की जाए, ये भी हमें प्रोटेक्शन दे सकती है, एंड ऑफ सिक्योरिटी और कानून साजी। थर्ड जो हमारा मुतालबा है वो ये है, काफ़ी अरसे से हम मिनिस्टर हेल्थ के साथ हमारा वो है और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारे आर्गूमेंट्स हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक, के रूल्स के मुताबिक, के जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उसका सीईओ जो है वो एक सीनियर प्रोफेसर होना चाहिए। अगर सीनियर प्रोफेसर आज सिविल अस्पताल का एमएस होता, बीएमसी का एमएस होता, मैं बिनक का यहाँ जिक्र करूँगा, हमने काफ़ी फाइट की है, लीगल फाइट की है, हमने इनको कन्विंस किया है, हमने सूबाई असेंबली से ये पास करवाया है कि बिनक का जो है किडनी सेंटर का जो सीईओ है वो एक प्रोफेसर होना चाहिए। हमारा अभी भी ये मुतालबा है। आज अगर प्रोफेसर यहाँ होता हमारे सिविल अस्पताल के एमएस, हम उससे अपनी सिक्योरिटी ईजिली उसे मैनेज करवा सकते थे। हम बाकी इंडोर जो कमजोरियां हैं हमारी, जो चीज़ें पूरी होनी है वो ईजिली, एक प्रोफेसर 20 साल से वहाँ काम कर रहा होता है, उसको अस्पताल का कोना कोना मालूम होता है कि सिक्योरिटी और मैनेजमेंट और उसके लिहाज से किस तरह वो बेहतर कर सकता है। एक सीनियर प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी जूनियर को लगा देते हो जिसको बड़े अस्पताल के लगाने का कोई वो ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उसमें फिर लूप होल्स बहुत पैदा हो जाते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि इस वाक़े की स्पेशली जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके मुआवज़ात क्या थे, उसके निकाल क्या निकले, और आखिर में हम गवर्नमेंट से कहते हैं हमारे मुतालबात पर अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे साथ बैठकर इन चीज़ों पे अमल दरामद शुरू नहीं हुआ तो हम लोग फिर एहतजाज करने में हक बजानिब होंगे। खलील जान, शुक्रिया आप लोगों का। खलील जान, अगर कोई और चीज़ ऐड करनी है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, ये हाँ, आवाज़ है, हाँ, ये जो सिविल अस्पताल में उसी दिन जो भी वाक़या पेश आया, हमारे कुछ जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी, उनकी वो मैंने देखी, जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, उनको कम से कम हम सपोर्ट नहीं कर सकते और उसकी मज़ामत करते हैं कि मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ है। अगर कोई पुलिस वाले आए हैं, कोई सेक्रेटरी हेल्थ है, कोई मिनिस्टर हेल्थ है, उनके साथ ये रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हम इसकी मज़ामत करते हैं। जी।
अगर आपसे कोई सवाल है। आपका पहला सवाल कि इनको जिंदा पकड़ के ताकि उसे पूछा जाए, वाक़यात पता पता चले कि क्या वजह थी जो ये चीज़ें हुई है। ओपिनियंस बिल्कुल है लोगों के। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगों के मतलब एक पर्सनल मैं आपको व्यू बताता हूँ। उस डॉक्टर को अगर आप उस वक्त देखते जिस पेन में थी और जिस कुर्ब में थी, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी तक शॉक में हूँ कि क्यों ऐसा किया। हमारे बहुत सारे कलीग्स के हैं, वो कहते हैं कि उस बंदे को पकड़ के इसी तरह उसके मुंह पे तेज़ा फेंक देना चाहिए। एक नेचुरल ह्यूमन वो है, ओपिनियन है। कुछ लोगों के कुछ भी हो सकते हैं। देखिए ये सिक्योरिटी और उनके आप एतराज़ ऑब्जेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि उनको जिंदा होना चाहिए, होना मतलब चाहिए था ताकि पूरा पता चले। अब सिक्योरिटी वाले जो है ना वो बेहतर आपको बता सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मालूम हो सकती हैं। उनका फ़ोन डेटा है, डॉक्टर साहिबा का फ़ोन डेटा है, उनके हरकत सुकनात हैं। अब ये इनसाइड बंदा है जिसको 2 साल से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे बैठा रहता है, मतलब हमें कोई भी उसको कोई ऐसी हरकत हमें नहीं लगी कि हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो लेट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। जो कुछ आता है हमें उन पे वो भरोसा करना पड़ेगा। कुछ लोगों की ये भी राय है कि मतलब वो जिंदा रहता तो बहुत अच्छी मालूमात होती, मगर मैंने कन्विक्शन जो रेट्स हैं वो मैंने आपको बताया है। आप जब कोर्ट में जाएंगे फिर वो लोअर कोर्ट में, फिर वो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। इसमें ज़रा ठीक कर बैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
اتار دو، اس کی بیٹری ختم ہو گئی. میں بتا دوں آتا ہوں. تھوڑا اگر آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر لیں تو ہماری طرف سے جو یہ رپورٹ دیتا ہے وہ میڈیکو لیگل آفیسر ہوتا ہے، وہ پوری رپورٹ دیتا ہے. کنوکشن ریٹ کا میں نے ذکر کیا ہے یہاں پہ، اسی لیے تھوڑا سا اشارہ میں نے دیا. کنوکشن ریٹ 2011 سے پہلے 3% تھا. مطلب اگر آپ کورٹ میں بھی چلے جائیں تو آپ ملزم کو یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسڈ تھرو کیا ہوا ہے. پولیس کی انکوائری، پھر آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ، معافی تلافی، یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو میڈیکو لیگل آفیسر کا تو ایک رپورٹ ہوگی، باقی قانون کو جو ہے نا عدالت کو اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ فلفل نہیں ہو رہی پاری ہوتی ہیں. 2011 میں جو ایسڈ تھروئنگ کا ایکٹ پاس ہوا ہے فیڈرل سے، اس کے بعد کنوکشن ریٹ بڑھا ہے 30%. میں تو کہتا ہوں 100% ہونا چاہیے تاکہ اس کی روک تھام ہو جائے. ہمارے صوبے میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے ود ان ہاسپٹل پریمیسز. اس کو ہم بہت سیریس لے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ایک فیمیل جو ایجوکیشن جو وہ آ رہی ہے اس میں عدم تحفظ کی وجہ سے وہ آگے نہیں آئے گی. میری اپنی بیٹی ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے، اس انسیڈنس کے بعد اس کے ذہن میں تو سوالات پیدا ہوں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو سیریس لے اور ہماری قانون سازی کو سیریس لے. بالکل آپ کی جو ہے نا وہ قانون سازی ہونی چاہیے. سیکنڈ آپ کا کوشچن کیا تھا؟ ہاں، یہ جو کیپیکے کا ایکٹ ہے جو ہم لوگ مانگ رہے ہیں، کیپیکے کا ایکٹ، اس میں یہ سب چیزیں ہیں کہ اٹینڈنٹ کہاں ہوگا، پیشنٹ کہاں ہوگا اور ہماری ٹریٹمنٹ کہاں ہوگی.